आज हम पढ़ेंगे सेट का सिलेबस का जो शब्दावलियां हैं भारतवर्ष उसका संपूर्ण सार पढ़ेंगे। तो भारतवर्ष शाब्दिक अर्थ एवं ऐतिहासिक उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। वैदिक स्रोत जैसे कि ऋग्वेद में दशराज्य युद्ध का वर्णन मिलता है, जिसमें भरतजन और अन्य कबीलों के बीच युद्ध हुआ था। भरतजन का जो राजा था सुदास था। इसके नेतृत्व में भरतजन जीतता है। तो भरतजन के नाम पर ऐसा मानते हैं कि भारत का नाम पड़ा है। तो पहले में ऋग्वेद में दशराज्य युद्ध याद रखना है, भरतजन याद रखना है। उसका राजा था सुदास और ये भरतजन कहाँ निवास करता था? सरस्वती और यमुना नदी के बीच में। उस क्षेत्र को कहते थे ब्रह्मावर्त। ब्रह्मावर्त आ जाए तो किस किस के बीच का क्षेत्र है? सरस्वती और यमुना के बीच का। सरस्वती और यमुना के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? ब्रह्मावर्त। वहां भरतजन निवास करता था। पौराणिक स्रोत में जैसे कि विष्णु पुराण और भागवत पुराण में इसमें कहा गया है कि प्रथम जैन तीर्थंकर व चक्रवर्ती सम्राट ऋषभदेव का जो ज्येष्ठ पुत्र था भरत, उसके नाम पर देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। तो विष्णु पुराण और भागवत पुराण में कहा गया है ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर। महाभारत के भीष्म पर्व में क्या कहा गया है कि जम्बू द्वीप के 9 वर्षों यानी खंडों में दक्षिण में स्थित विशिष्ट भूभाग को कर्म भूमि कहा गया है। तो महाभारत के भीष्म पर्व में क्या कहा गया है? कर्म भूमि। तो ऋग्वेद के दशराज्य युद्ध में भरतजन के नाम पर, विष्णु पुराण और भागवत पुराण के नाम पर, भागवत पुराण में ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर। महाभारत के भीष्म पर्व में जम्मू द्वीप के जो प्रमुख 9 वर्षों में दक्षिण में स्थित विशिष्ट भूभाग को कर्म भूमि कहा गया है। महाभारत भीष्म पर्व में कर्म भूमि। भौगोलिक सीमा एवं पौराणिक स्रोत ये इम्पोर्टेंट है। जो विष्णु पुराण में कहा गया है, विष्णु पुराण का ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें स्पष्ट तरीके से बताया है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। तो यानी समुद्र यानी हिंद महासागर के उत्तर में और हिमालय पर्वत के दक्षिण में जो भूभाग स्थित है उसका नाम भारत बताया गया है। इसमें विष्णु पुराण में समुद्र के उत्तर और हिमालय पर्वत के दक्षिण में जो भी भूभाग है उसको क्या कहा गया है? भारत। इसमें विष्णु पुराण में। और वहां की जो प्रजा यानी संतान है उसको कहा गया है भारती। यानी भूभाग को भारत और जो उसकी प्रजा या संतान है या संतति है उसको भारती कहा गया है। फिर है पुरालेखीय अभिलेखीय प्रमाण, ये भी इम्पोर्टेंट है। हाथी गुफा अभिलेख है उदयगिरी उड़ीसा में, सबने पढ़ा होगा हाथी गुफा अभिलेख उदयगिरी उड़ीसा में। तो कलिंग नरेश खारवेल के शासनकाल का है, 1st सेंचुरी बीसी का। इसमें क्या कहा गया है? भारतवर्ष नाम का सर्वप्रथम पुरालेखीय प्रमाण माना गया है हाथी गुफा अभिलेख को उदयगिरी की गुफाओं। इसमें प्राकृत भाषा में, जिसमें प्राकृत भाषा में भरतवश शब्द का उल्लेख उत्तर भारत के सैन्य अभियान के संदर्भ में आया है। तो पूछा जाए सर्वप्रथम पुरालेखीय प्रमाण भारतवर्ष का कहाँ मिलता है यानी भारतवर्ष, तो याद रखना है हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख। फिर है अन्य नामकरण, जैसे विदेशी स्रोत भी मिलते हैं। तो जम्बू द्वीप बौद्ध ग्रंथ के दीर्घ निकाय एवं अशोक के लघु शिलालेख में, बौद्ध ग्रंथ और अशोक के लघु शिलालेखों में जम्बू द्वीप कहा गया है। प्राचीन ब्रह्मांडीय संकल्पना में विशाल द्वीप जिसके केंद्र में सुमेरु पर्वत और दक्षिण में भारतवर्ष स्थित माना गया है। तो जम्बू द्वीप के बारे में क्या बताया गया है? प्राचीन ब्रह्मांडीय संकल्पना में विशाल है, ये विशाल द्वीप है जिसके केंद्र में क्या है? सुमेरु पर्वत, दक्षिण में क्या है? भारतवर्ष। हिंदुश या हिंदू प्राचीन तो ईरानी या हकमनी अभिलेखों में हिंदुश या हिंदू यानी हिंदुस्तान जो नाम मिला है इसी से मिला है। दारा प्रथम या डेरियस प्रथम के वेहिस्तोन परसेपोलिश नक्शे रुस्तम अभिलेखों में
पारसी भाषा में श का उच्चारण ह होने से सिंधु नदी को हिंदू या हिंदुस कहते हैं। इस वजह से इस पूरे क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा गया है। तो हिंदुस्तान या हिंदुस नाम आ जाए तो किसने दिया है? ईरानियों ने। इंडिया, इंडिया का याद रखना, ये यूनानियों ने दिया यानी ग्रीक। ग्रीक लेखक हेरोडोट्स यानी हेरोडोटस यानी 5th सेंचुरी बीसी में और मेगास्थनीज ने। सिंधु नदी को यूनानियों ने इंडस कहा है, जिससे इस भूभाग का नाम क्या पड़ा है? इंडिया। और ईरानियों ने कहा था क्या? हिंदुस या हिंदू। और इन्होंने क्या किया? इंडस सिंधु नदी को इंडसियन इंडिया। तो हिंदुस्तान ईरानियों की वजह से नाम पड़ा है और इंडिया यूनानियों की वजह से। इंतु, इंतु तो पता ही है चाइनीज नाम है। तो इंतु भारत को कहा गया है चीनी तीर्थयात्रियों ने, हिनसांग और इत्सिंग ने। इंतु का चीनी में लाक्षणिक अर्थ होता है चंद्रमा, प्रकाश या ज्ञान का देश। एवं थियानजू का अर्थ है स्वर्ग या पवित्र भूमि। तो इंतु और थियानजू आ जाए तो चीनी। फिर है माइंड मैप से पढ़ लेते हैं। तो साहित्य की उत्पत्ति में आ जाएगी ऋग्वेद। ऋग्वेद में भरत कबीला व राजा सुदास याद रखना है, भरत कबीले के नाम पर पड़ा है, ऐसा याद रखना है ऋग्वेद। पुराणों में जैसे विष्णु पुराण और भागवत पुराण, तो इसमें ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर। महाभारत में कर्म भूमि कहा गया है। पुरालेख्य साक्ष्य में हाथी गुम्फा अभिलेख याद रखना है कलिंग नरेश खारवेल का। ये प्राकृत भाषा में भरतवश कहा गया है भारत को, प्रथम अभिलेखीय प्रमाण माना गया है। भौगोलिक परिभाषा में जैसे कि विष्णु पुराण में कहा है, विष्णु पुराण में भौगोलिक परिभाषा दी है जैसे कि हिमालय पर्वत के दक्षिण में हिंद महासागर के उत्तर में जो भूमि है उसे कहा गया है भारत वर्ष। प्रजा भारतीय कहलाती है। विदेशी नामकरण जैसे जम्मू द्वीप तो बौद्ध और अशोक के लेखों में कहा गया है। इंडिया हेरोडोटस और मेगास्थनीज यानी यूनानियों में। इंडस नदी के नाम पर इंडिया। हिंदुस दारा प्रथम पारसी लेखों में। इंतु या थियानजू चीनी यात्री। एक बार जल्दी जल्दी पढ़ा देती हूँ। तो वैदिक स्रोत में आ जाएगा ऋग्वेद का दूसरा युद्ध, भरत जन, राजा उसका सुदास, तो भरत जन के नाम पर भारत नाम पड़ा। फिर विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर। महाभारत के 20वें पर्व, इसमें कर्म भूमि कहा गया है। फिर है विष्णु पुराण, ये इंपोर्टेंट है, इसमें याद रखना है समुद्र के उत्तर में और हिमालय पर्वत के दक्षिण में जो भूभाग है उसको भारत कहते हैं और उसकी जो प्रजा है या संतान है उसको भारती कहते हैं। फिर है पुरालिखित साक्ष्य हाथी गुम्फा अभिलेख जो उदयगिरी पहाड़ियों में उड़ीसा में स्थित है। राजा कौन सा था? कलिंग नरेश खारवेल था। कौन सी सेंचुरी का है? 1st सेंचुरी बीसी का है। और भारतवर्ष को भरतवश कहा गया है, भरतवश याद रखना है, भरतवश। प्राकृत भाषा में ये माना जाता है कि सर्वप्रथम पुरालिखित प्रमाण है। फिर जम्बूद्वीप बौद्ध ग्रंथ अशोक के लघु शिलालेख में। फिर है हिंदुश या हिंदुस्तान तो आ जाए ईरानियों ने नाम दिया। इंडिया आ जाए तो यूनानियों ने नाम दिया। इंतु या थियानजू आ जाए तो चीनियों ने। फिर है विष्णु पुराण भारत को केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं बल्कि सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक इकाई के रूप में भी परिभाषित करता है। भरद्वाज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख उदयगिरी गुफा संख्या 15 के पास ब्राह्मी लिपि एवं प्राकृत भाषा में किया गया है। ईरानी हिंदुस याद रखना है, ग्रीक इंडिया याद रखना है, चीनी इंतु थियानजू याद रखना है, बौद्ध अशोक जम्बू द्वीप याद रखना है। तो पीडीएफ को ढंग से याद कर लेना।